हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रांशल। सो गाइज, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर इंग्लिश ना बहुत हाई लेवल की दी होती है और वो फालतू का डिमोटिवेशन देती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमने देखा है ना ही ऐसी वोकैब पूछी जाती है और ना ही ऐसी इंग्लिश पूछी जाती है। तो इंग्लिश के लिए आई पर्सनली प्रेफर स्मार्ट किडा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजी लेवल जो एग्ज़ाम लेवल इंग्लिश होती है वो गिवन होती है। तो अगर आप गाइडली से या किसी और प्लेटफॉर्म से इंग्लिश प्रैक्टिस करके डीमोटिवेट हो रहे हो तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर इंग्लिश का बहुत हाई लेवल है, वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। अगर आपको अपना इंग्लिश में एक्चुअल स्कोर देखना है ना कि एग्ज़ाम में मैं कैसा स्कोर कर पाऊँगा, तो आप स्मार्ट किडा का सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। एटलीस्ट फ्री वाला तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, और अगर परचेज कर सकते हो तो सिर्फ सेक्शनल परचेज भी कर सकते हो। सो आई गिव दिस सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। इसमें मेरा स्कोर है 27.50 और रैंक है 21। जो मैंने मिस्टेक करी है वो भी बहुत सिली मिस्टेक है, काश कि मैं आगे पढ़ लेती तो गलत भी नहीं होता। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ आई सॉल्व पैराजम्बल एंड आरसी। प्री लेवल आरसी में कैसे सॉल्व करती हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ, एंड जो मैंने मिस्टेक्स करी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। So the best way to attempt English section is to attempt miscellaneous questions first, then go to parajumble and then last में आप RC attempt करो। RC और parajumble हमेशा लास्ट में ही अटेम्प्ट करा करो। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो मैंने गलत करे हैं। सो मैच द कॉलम्स में कैसे अटेम्प्ट करती हूँ कि ऑप्शंस रीड करती हूँ एंड देन पेयर्स रीड करती हूँ। अगर मुझे वो ठीक लगता है तो मैं टिक करती हूँ, वरना नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। इसमें मैंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, उसका मैच करके सेंटेंस रीड करा एंड वो ठीक लगा तो मैंने टिक कर दिया। बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव था, सारे ऑप्शन ही ठीक थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हो गया है। इवन ये एग्ज़ाम में भी ध्यान रखा करो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में ऑप्शन सारे रीड नहीं करते और बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सेम गोज़ टू मी ऑल्सो कि मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, मुझे इसमें एरर समझ ही नहीं आया। मैंने बहुत बार रीड करा था तो मैंने नो एरर मार्क कर दिया, बट इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और जो रीज़न दे रखा है वो दे रखा है कि ना ए नहीं आना था वहाँ पर, तो ये बहुत छोटा सा एरर था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है एग्ज़ाम में, वरना फालतू के नेगेटिव देकर जाते हैं। एंड गाइस, बाकी के सारे मेरे क्वेश्चंस ठीक थे। आप जब भी इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले सारे मिसलेनियस कर लिया करो, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस के आगे मूव करा करो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस हमेशा सिमिलर टाइप के पाएंगे। ये पैराजम्बल था तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो इसको, है ना। नेक्स्ट फिर देखो, फिर से 3-4 क्वेश्चंस आगे जंप करो, मिसलेनियस दिख रहे हैं तो करते जाओ। और अगर पैराजम्बल या फिर आरसी आपको नज़र आए तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो और उसको फिर लास्ट में अटेम्प्ट करो। लास्ट में क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए आरसी और पैराजम्बल, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे ना तो वहाँ पर एक तो आप टाइम देखते रहोगे, वहाँ पर आप पैनिक करोगे, तो इसलिए आराम से लास्ट में टाइम लेके सॉल्व करा करो आरसी और पैराजम्बल को। सो इसमें भी पैराजम्बल मैंने सबसे लास्ट में सॉल्व करा। सो एज़ यू कैन सी इसमें मुझे टाइम लगा है 137 सेकेंड्स, जो कि एवरेज टाइम ही है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बट येस, इसमें पूरा टाइम लो, एक्यूरेसी मेंटेन रखो। सो गाइज, एज़ यू कैन सी इस पे सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि आप सारे सेंटेंसेस रीड करो एंड आइडेंटिफाई करो कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है और कंक्लूजन स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सी, यहाँ पर जो ए है वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, सी दीज चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन नहीं पता, ये भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, वीक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लाइक द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स नहीं हो सकता, कौन से चिल्ड्रन कैसे चिल्ड्रन नहीं पता। और एफ हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंक्लूजन टाइप स्टेटमेंट लग रहा है, मतलब इससे पहले कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। हाउएवर से जो भी स्टेटमेंट एंड करिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी, वो पहले भी कहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी लाइन हमने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद ये देखो कि सी स्टेटमेंट में आपको बोला है दीज चिल्ड्रन, राइट। सो देखो कि इससे पहले चिल्ड्रन की बात कहाँ हुई है, उसका पेयर सी के साथ बनेगा। तो ई स्टेटमेंट जो है वहाँ पर चिल्ड्रन की बात हुई है, लाइक द चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो मतलब कि ई और सी पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब बी के साथ फिर पेयर बनाओ, बी का किसके साथ पेयर बन रहा है। बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ अफेक्टेड एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ। इसके बाद डायरेक्ट दीज चिल्ड्रन नहीं आ सकता, लैक ऑफ स्मार्टफोन्स नहीं आ सकता, लाइक द चिल्ड्रन नहीं आ सकता, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं आ सकता।
सो बी के साथ जो पेयर बन रहा है वो ए का बन रहा है, राइट, एंड ई के साथ सी का पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले मैं किस तरीके से करती हूँ, पैराजंबल की इंट्रोडक्टरी लाइन आइडेंटिफाई करती हूँ, कंक्लूजन लाइन आइडेंटिफाई करती हूँ, एंड देन पेयर्स बनाती हूँ। पेयर्स अगर बनाना सीख जाओगे ना तो पैराजंबल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। फिर उन पेयर्स को बस पुट करना है आपको। Next is RC. So to attempt RC, the best way to attempt clerical level RC, clerk pre-level RC is to skim the passage first. आप सबसे पहले ना पूरे पैसेज को स्किम कर लो, सो दैट जब क्वेश्चंस आप रीड करो आपको देखकर पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस पैसेज में मिलेगा। सो सबसे पहले हमेशा जल्दी जल्दी पैसेज को रीड कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन रीड करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को आप पूरे पैसेज में ना स्किम करो, कहीं पर आपको एक साथ लिखा हुआ नजर आएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, राइट। सो पूरे पैसेज को स्किम करो, जल्दी जल्दी देखो, मतलब सिर्फ आंखों से देखो, पढ़ने मत बैठो, जल्दी जल्दी स्किम कर दो उसे अपनी आईज के थ्रू, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर्ड सर्च करो, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा वर्ड आपको पैसेज में स्किम करके ढूंढना है। एंड गाइज ये तरीका ना सिर्फ क्लर्क प्री लेवल में काम आता है, पीओ प्री में भी नहीं आता काम, और मेंस में तो बिल्कुल काम नहीं आता। सो जब स्किम करोगे तो हमें फर्स्ट वाली लाइन मिल गई यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन पढ़ो, अगेन नेक्स्ट लाइन को पूरे पैसेज में सर्च करो। अब नेक्स्ट लाइन है एक्टिव पीपल विल एज इन अ बेटर वे दैन अ लेजी वन। जब हमने स्किम करा है ना फर्स्ट टाइम, जब हमने इतना सारा टाइम लिया था, उस टाइम ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी बात कहाँ पर इस पैसेज में हुई है, क्योंकि तभी हम इतना टाइम लेते हैं स्टार्टिंग में। सो अगेन स्किम द पैसेज, ढूंढो कि ये कहाँ पर बात हुई है, एक्टिव पीपल विल एज इन अ बेटर वे देन अ लेजी वन, और ना आइज़ के थ्रू स्किम करो, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मन मन में पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि ये कहाँ पर ये बात हो रही है, और यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से ही मैं गाइज आरसी अटेम्प्ट करती हूँ, स्किम करके, क्लर्क प्री लेवल स्पेशली स्किम करके, और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ दिस गाइज, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत इजी होते हैं करने। इसमें ना अगर आपको 3 ऑप्शंस दे रखे तो एंड करके या कॉमा करके आपको चीज़ें गिवन होंगी, वहाँ पर ना बहुत सारे कॉमा यूज़ हुए होंगे। तो स्किम करोगे ना पैसेज और देखना कहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहाँ पे कॉमा लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, वहीं पर आपको ये आंसर मिलेंगे। सो पैराजंबल के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन आइडेंटिफाई कर लो, देन पेयर्स बना लो, और फिर वो पेयर्स ना पुट करने की ट्राई करो। एंड क्लर्क प्री लेवल आरसी गाइज आप स्किम करके अटेम्प्ट करो, पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप स्किम करके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। So this is how I attempt RC, clerk pre-level RC and parajumbles. So yes guys, I hope this video helps you. Please जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। Thank you so much, bye bye and take care.